रामपुर नाम के गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश जो कि शहर में काम करते थे। अनामिका और शारदा घर पे ही रहती थी और घर का कामकाज संभालती थी, पर सास बहू मेकअप के लिए पागल थी। रमेश की आधी सैलरी तो वो मेकअप पे ही खर्च कर दिया करती थी। उनका ऐसा रवैया देखकर रमेश बहुत चिंतित हो जाता है। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा अनामिका, दिन ब दिन मैं बहुत पतली होती जा रही हूँ। मेरे चेहरे की झुर्रियाँ साफ नजर आ रही है। कुछ करना होगा ताकि ये नजर ना आए। सासू माँ, आप तो बस 60 साल की है, उतनी बुजुर्ग भी नहीं लगती, बस 25 साल की लगती है। सभी गांव के लोग आपको बस देखते ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब्जी वाला उस दिन आपको कैसे देख रहा था, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आहा, तुम्हारी ऐसी बातें मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे तो कुछ और चाहिए ताकि पूरे गांव वाले मेरी खूबसूरती को देखकर आश्चर्य रह जाए। अभी अभी मुझे अपने चेहरे पे झुर्री नजर आई है, उसे कैसे भी हटाना होगा, नहीं तो मेरी खूबसूरती सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है सासू माँ, अगर आप अपने चेहरे में प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती है तो आप बिल्कुल परियों की तरह हो जाएंगी। अरे वाह, तुम्हारी बातें सुन के मेरी तो खुशी उछल पड़ रही है। कल से तुम मुझे सासू माँ मत कहना, नहीं तो मेरी उम्र का पता चल जाएगा। सासू माँ के अलावा फिर मैं क्या बुलाऊं? प्यार से शारू बुलाओ, मेरी खुशी तो उछल पड़ रही है। अभी आप अपनी दिल की बात बाद में बताइएगा, पहले किचन में जाइए, दूध उबल के गिर रहे होंगे। मुझे अभी जाना है, आप अभी जाके फेस मास्क का सारा इंतजाम कर लीजिए, फिर मैं आके आपको दूध देती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, जाओ जाओ। अनामिका वहाँ से चली जाती है। अनामिका के जाने के बाद शारदा फेस मास्क का इंतजाम करती है जिससे वो अपनी झुर्रियाँ ढक सके। उसी वक्त रमेश वहाँ आ जाता है। रमेश अपनी माँ शारदा को देखकर गुस्सा करने लगता है। रमेश को देख शारदा को शर्म आ जाती है और वो अनामिका को बुलाने लगती है। बेटा अनामिका, बेटा आ गया है, उसके लिए कॉफी ले आओ। नहीं नहीं माँ, मुझे कॉफी नहीं चाहिए, आज मेरी तनख्वाह आने वाली है। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलती है मैं सब कुछ आप लोगों को दे देता हूँ, पर घर में सारा पैसा देने के बाद भी मुझे खुशी नहीं, बहुत गुस्सा आता है। इस उम्र में भी आप लोग मेकअप के लिए ऐसे पागल हैं। मुझे लगा था आप अपनी बहू को संभालेंगी, पर आप भी उसकी जाल में फंस गई हैं। मेरी पूरी सैलरी आपके मेकअप पे ही खर्च हो जाते हैं। ऐसा रहा तो पूरी संपत्ति हमें बेचनी पड़ेगी। भगवान के लिए माँ, तुम बदल जाओ, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ माँ। आप सासू माँ से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कोई गलती नहीं की है। बहुत हो गया, अब तुम भावुक बातें करोगी। मैं इस घर में और एक पल नहीं रहने वाला। अब तुम लोगों की किस्मत, जहाँ जाना है तुम लोग जाओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश की सैलरी पाकर शारदा और अनामिका खुशी से झूम उठते हैं। बेटा, इन पैसों से कल शहर जाके चलो, मसाज करवा आते हैं। आप अपने बालों को एक अच्छे रंग से रंगवाइए और मुझे कुछ मेकअप किट भी खरीदने हैं। इस तरह सास बहू बातें करते हैं। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन दोनों महिलाएं शहर जाती है और एक मेकअप शॉप में घुसती है। वहाँ जाके उन्हें जो जो जरूरत की चीजें थी वो खरीद लेते हैं। शारदा को लौटते वक्त एक लिपस्टिक देखती है जिसे देखकर वो दीवानी हो जाती है। अरे अनामिका, ये लिपस्टिक देख के मेरा तो दिल आ गया है, ये मेरा है। अच्छा सुन लो, तुम इसे इस्तेमाल मत करना। ठीक है सासू माँ, मैं आपकी चीजें छूऊंगी भी नहीं। घर लौटने के बाद शारदा उस लिपस्टिक को लगाती है। जैसे वो उस लिपस्टिक को लगाती है उसका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। शारदा खुद को देखकर डर जाती है। उधर अनामिका शारदा को देख के डर के मारे जाके छिप जाती है। सासू माँ, आप तो शैतान बन गई है। आपको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप इस अवतार में बाहर निकले तो लोग भी देखकर डर जाएंगे। अरे वो तो मुझे देखकर पीटेंगे, पर मैं पिटवाना नहीं चाहती। मेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया? तुम कुछ करो अनामिका। लगता है ये मायावी लिपस्टिक है, तभी तो इसे लगाकर मेरा चेहरा ऐसा हो जा रहा है। ठीक है सासू माँ, अब पहले जाके आप अपना मुंह धो कर आइए। अगर आप मुंह धोती हैं तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ हाँ, वही करती हूँ। शारदा अपना चेहरा धोकर अनामिका के पास आती है। शारदा को देखकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। तुम मुझे ऐसे देख के क्यों हंस रही हो? कोई फिल्म चल रही है क्या मेरे चेहरे पे?
जो भी आपको देखेगा वो अपनी हंसी रोक नहीं पाएगा। आपका चेहरा एकदम सूखी रूखी हो गई है। ऐसा लग रहा है मेकअप ने सुखा दी है। आपकी आंखों के नीचे तो बड़े बड़े कुएं निकल आए हैं और आपका नाक ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ है। अगर आपको कोई इस तरह देखेगा तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएगा। पहले अपनी हंसी बंद करो और आके मेरा मेकअप करो। पहले मैं अपना मेकअप करूंगी फिर आपका करूंगी। बस 10 मिनट रुक जाइए ना सासू माँ। अनामिका और शारदा फिर से मेकअप करती है। इस बार वो फिर से उस मैजिक लिपस्टिक को लगाती है। जैसे ही उस मैजिक लिपस्टिक को लगाती है उनका चेहरा काला पड़ जाता है। दोनों ही उस रूप में बड़े भयानक लगने लगे। फिर जाके वो अपना चेहरा धो लिए। तभी रमेश वहाँ आ जाता है। शारदा और अनामिका को उस हालत में देखकर वो बहुत डर जाता है। रमेश को लगता है उसके घर में शैतान प्रवेश कर गया है, इसीलिए वो भाग के घर से जाके पड़ोसियों को बुला ले आता है। पड़ोसियों को सामने जो दिखता है वो अपने हाथों में उठा ले आते हैं और काली रंग वाली सास बहू की बहुत पिटाई करते हैं। सास बहू चिल्ला रही थी फिर भी उन्होंने परवाह नहीं किया। फिर बाद में सास बहू भाग के कुएं में जाती है और अपना चेहरा धोती है। फिर जाके वो पहली जैसी बन जाती है। सास बहू जिन्हें पड़ोसी शैतान समझ रहे थे उन्हें देखकर वो हंसते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। माँ अब तो बदल जाओ, देखा ना लोगों ने तुम लोगों को कैसे पीटा। हाय रे बेटा, बहुत बड़ी भूल हो गई। उस मायावी लिपस्टिक को लगा के ही ये गलती हुई। अब मैं कभी नहीं लगाऊंगी बेटा, ऐसा पागलपन नहीं करूंगी। अब तो मुझे भी कोई मेकअप की जरूरत नहीं है। हाय रे मेरा पीठ टूट रहा है। मेकअप को नमस्ते, मैं तो ऐसी नेचुरली ठीक हूँ। सास बहू की ऐसी बातें सुन के रमेश बहुत खुश होता है। तब से सास बहू नेचुरल रहते हैं और मेकअप के बारे में कभी सोचते भी नहीं है और ऐसी उनकी जिंदगी खुशहाल होती है। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। वे बहुत ही गरीब थे। अनामिका के पति रमेश जाने माने बिजनेसमैन रविंद्र के पास क्लर्क का काम किया करता था। उसी पैसे से जीविका चलती थी और परिवार का देखभाल करता था। जब उनकी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी तब एक दिन उनकी पड़ोसी पार्वती अनामिका के घर आती है। अनामिका, अनामिका, कहिए भाभी। मेरे घर में मेरी बहू गर्भवती है। मैं ठीक से काम नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने कहा कि नौकरानी रख लो, इसीलिए मैं आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। क्या मेरे घर आके तुम काम करोगी? मैं अपनी सासू माँ से पूछ के आपको बताऊंगी भाभी। ठीक है, शाम तक बता देना। तुम लोग परेशानी में हो इसीलिए तुम लोगों को काम के लिए कहा। 1 महीने काम करोगी तो मेरा बेटा पैसा देगा। वो पैसे तुम्हारे लिए मददगार हो सकते हैं ना? ठीक है भाभी, शाम तक मैं इस बारे में आपको बता देती हूँ। ये कहकर पार्वती वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका इस बारे में अपनी सासू माँ को जाकर कहती है। अब कितने दिनों तक हम उनकी तनख्वाह पर निर्भर रहेंगे? अगर मैं कुछ कमा लेती हूँ तो हमारे घर के खर्च में मदद होगा, उनके ऊपर से थोड़ा बोझ भी कम होगा। क्या मैं पार्वती भाभी के यहाँ जाऊँ काम के लिए सासू माँ? कैसी बात कर रही हो बेटा, हमेशा पार्वती बड़ी बड़ी फेंका करती है। अगर वहाँ पे काम की तो तुम्हें पता है ना कितनी बदनामी होगी। सासू माँ, सारा दिन वो काम करने के बाद भी घर लौट के दुखी रहते हैं, क्योंकि जो वो कमाते हैं उन पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत बुरा लगता है सासू माँ, इसीलिए मैं काम के लिए जाना चाहती हूँ। तुम्हारा वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं है, बहुत बुरा लगेगा, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, कोई उपाय भी नहीं। जाओ। शारदा इस तरह से कहती है। फिर अनामिका अपने पड़ोसी पार्वती के यहाँ काम के लिए चली जाती है। वो अपने पति रमेश को कुछ नहीं बताती है। एक दिन अचानक जब रमेश कुछ काम के सिलसिले से घर आता है, उसे इस बारे में पता चलता है। वो नौकरानी का काम कर रही है, ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। मेरे लिए चाहे कितना मुश्किल क्यों ना हो, पर मैं अपने पत्नी को कभी भी काम के लिए नहीं भेजूंगा माँ। लेकिन पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो पाएगा भी या नहीं। तुम क्या चाहते हो हम करें? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में बहुत सोची। उसने जो भी किया इस घर के भलाई के लिए ही किया है। ये सब मेरी गलती है। मेरी तनख्वाह बहुत कम है, जिससे घर चलाना भी संभव नहीं। अगर अचानक से कोई जरूरत पड़े तो हम उसे पूरा भी नहीं कर सकते। शायद इसीलिए अनामिका इस तरह से कदम उठाई है। हाँ माँ। जब वो इस तरह से बातें कर ही रहे थे, ठीक उसी वक्त वहाँ पे अनामिका आ जाती है। अपने पति को देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए हुए
ये काम करने लगी। बुरा मत मानो अनामिका, मैं तुम्हारी मन की बातें समझ सकता हूँ। उस रात रमेश बहुत सोचता है। वो सोचता है अगर वो अच्छी नौकरी करता तो माँ, पत्नी सभी को वो अच्छे से खुश रख पाता। अगले दिन ही सुबह सुबह वो शहर चला जाता है। जब वो शाम को घर लौटता है तो बहुत उत्साहित होके कहता है, माँ, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। अब हर महीने 25,000 सैलरी मिलेगी। अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अनामिका, अब तुम्हें पड़ोसियों के घर में नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा, पर मुझे शहर में रहना होगा। पर हर महीने एक बार करके मैं जरूर घर आऊंगा। अजी क्या होगा अगर आप नहीं आए तो? ऐसा हमें करना पड़ेगा अनामिका, ये बहुत जरूरी है। जब मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा तब मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। तब हम साथ मिलके एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ऐसा कहकर रमेश शहर चला जाता है, पर पड़ोसी के घर में काम करना अनामिका बंद नहीं करती है। बाद में भी वो काम के लिए जाती है। एक दिन जब अनामिका पार्वती के घर में साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक लॉटरी की टिकट मिलती है। उसे लगता है कि ये लॉटरी की टिकट पार्वती के पति का है, इसीलिए वो उसे देने के लिए जाती है। लेकिन उस वक्त पार्वती अपनी बहू के साथ शहर गई हुई थी, इसीलिए अनामिका उस लॉटरी की टिकट को अपने साथ घर ले आती है। अगली सुबह अनामिका को 10 करोड़ का इनाम मिलता है। ये बात जाके अनामिका तुरंत अपनी सासू माँ को बताती है। सासू माँ, ये लॉटरी की टिकट है, इससे 10 करोड़ उपहार मिले हैं, पर ये हमारी नहीं है सासू माँ। पार्वती के घर में सफाई के दौरान मुझे ये टिकट मिली थी, तो क्या मैं जाके उन्हें ये वापस कराऊं? क्या कह रही हो बेटा? जब लक्ष्मी माँ हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है तो तुम इसे किसी और के घर में भेजने की बात कर रही हो। किसी भी तरह ये पूरी राशि मिलनी चाहिए। हमें उस लॉटरी की पूरी राशि निकालनी होगी। बहुत सावधानी पूर्वक सभी की नजरों से बचा के हमें घर ले आना होगा, और विशेष करके पुलिस की नजरों से। हाँ, स्मगलिंग की तरह करना होगा। मैं पुष्पा फिल्म में देखी थी ना, उससे थोड़ी सी समझ तो आ ही गई है। पर वो सारे पैसे हम घर कैसे लाएंगे सासू माँ? आप कुछ सोचिए ना। हाँ, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस कल तुम पैसे निकलवाओ और बाकी मैं देख लूंगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका खुश हो जाती है। बाद में शारदा लॉटरी के सारे पैसे एक नकली गैस सिलेंडर के अंदर डालने लगती है। उस नकली गैस सिलेंडर के अंदर सास बहू पैसे भरती है और उसे स्मगलिंग कर लेती है। जब वो पैसे लेकर जा ही रहे थे, चेक पोस्ट के पास आके पुलिस उन्हें देखती है और पकड़ लेती है। पुलिस को सारा सच पता चल जाता है। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें तो बस लॉटरी मिली थी, इसीलिए हम उसे इस तरह से छुपा के ले जा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। अनामिका इंस्पेक्टर साहब को साइड में ले जाती है और अपने साथ जो सिलेंडर ले जा रही थी उनमें से एक सिलेंडर उन्हें देती है। इंस्पेक्टर साहब ले लेते हैं। बाद में सास बहू बाकी सिलेंडर लेके अपने घर पहुंचती है। लॉटरी के पैसों से वो करोड़पति बन जाते हैं और फिर वो एक बड़े से बंगलों में रहने लगते हैं। ये देखकर पार्वती बहुत आश्चर्य होती है। रमेश भी अपनी नौकरी छोड़ देता है और इस बात से सास बहू भी बहुत खुश होती हैं।